अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इन्वर्स मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। यही क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल करने के लिए सबसे पहले देखें, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। 2x माइनस 2y इजकल टू 4, 3x प्लस 2y इजकल टू 6। इसे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 मैट्रिक्स हम लोग राइट करेंगे, ए मैट्रिक्स और ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। अब देखें ए मैट्रिक्स में क्या आएगा। ए मैट्रिक्स में इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट -2, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 2। अब ए एक्स और ए वाई में क्या लिखा जाएगा। देखें, ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है 2 एंड 3, ये ए वाई के फर्स्ट कॉलम में आएगा। इसी तरह ए का जो सेकंड कॉलम है -2, 2, ये ए एक्स के सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। अब जो बाकी खाली जगह रह गई है वहाँ पर हम लोग बी मैट्रिक्स राइट करेंगे, 4 और 6, 4 6 4 6। इस तरह हमारे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स आ गए। अब क्या करना है, तीनों का डिटर्मिनेंट लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए डिटर्मिनेंट, 2 3 -2 2। ए का डिटर्मिनेंट लिया, आंसर क्या आएगा, 2 × 2 -3 × -2, 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 10। अब हम लोग ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। 4 × 2 -6 × -2 प्लस 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 6 2 12। तो 12 और 8 20। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 20। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, 2 3 4 और 6। इसका डिटर्मिनेंट लिया, 2 × 6 -3 × 4 इक्वल किसके आ जाएगा, 6 2 12 -4 3 12। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आंसर आ गया 0। अब देखें, हम लोगों ने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो एक्स इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, जबकि वाई इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। एक्स इक्वल है ए एक्स और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का आंसर हमारे पास आ रहा है 20 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है 10। लिहाजा 0 0 से कट गया, एक्स इजकल टू 2। ए वाई का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0, और ए डिटर्मिनेंट आ रहा है 10। 10 0, 0 को डिवाइड किया 10 से, आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, एक्स इजकल टू 2 और वाई इजकल टू 0। 1.6 का 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, 2x प्लस वाई इजकल टू 3, 6x प्लस 5y इजकल टू 1। क्रैमर रूल से हल करना है, इसलिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स लिखने हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 2 1 6 5। और फिर ए एक्स मैट्रिक्स राइट करेंगे और ए वाई मैट्रिक्स राइट करेंगे। ए एक्स में देखें क्या लिखना है, ए का जो फर्स्ट कॉलम है 2 और 6, ये ए वाई में लिखा जाएगा। और जो ए का सेकंड कॉलम है वो ए एक्स में लिखा जाएगा। अब जहाँ पर जो जगह लिखी जा रही है ना, जिम सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा। यानी फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम की जगह पर आएगा, सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम की जगह पर आएगा। अब जो खाली जगह है वहाँ पर हम लोग बी लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 और 1 है, तो यहाँ 3 और 1, 3 और 1। अब तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट आएगा 2 6 1 5, मल्टीप्लाई होगा ये 2 × 5 और -6 × 1 इक्वल आ जाएगा 5 2 10 -6 1 6। तो आंसर हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट का 4। अब इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स हमारे पास है 3 1 1 5
मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 1, तो 5 3 15 -1 मल्टीप्लाई 1, तो 15 - 1 आंसर आ गया 14। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे अब। ए वाई हमारे पास है 2 6 3 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 1 -6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 2 1 2 -6 3 18, 18 में से 2 माइनस हो जाएगा तो -16 आएगा, 6 7 8। ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई तीनों का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम लोगों ने एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एक्स फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 14 था और ए डिटर्मिनेंट 4 है। इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 14 2 2 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स का। अब वाई फाइंड करते हैं। वाई इक्वल टू होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास -16 है और ए हमारे पास 4 है, 4 4 16 -4, तो आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 7/2 एंड y इक्वल टू -4। थर्ड क्वेश्चन है 4x + 2y = 8, 3x - y = 1। तो क्रैमर रूल के साथ हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1। अब हम लोगों ने ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई लिखना है। देखें, ए का पहला कॉलम है 3 और 4, इसे हम लोग ए वाई में लिखेंगे। दूसरे वाले में ये दूसरा है कॉलम 2 -1, इसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले में लिख लेना है ए एक्स में। अब जो खाली जगह है यहाँ पर हम लोगों ने बी मैट्रिक्स लिखना है, 8 - 1 और 8 - 1। अब डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए डिटर्मिनेंट आएगा 4 3 2 -1, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 1 4 -4 आ जाएगा, -3 2 6, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -10। अब क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स है 8 - 1 2 -1 के डिटर्मिनेंट लेंगे इसका। 8 मल्टीप्लाई आ जाएगा -1, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, इक्वल 8 1 8 +2 1 2, 8 में से 2 माइनस हो गया -6। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब ए वाई हमारे पास है 4 3 8 -1, 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 8, 4 1 4 -3 8 24, आंसर आ जाएगा -28। अब हम लोगों ने x और y फाइंड करना है। x इक्वल टू होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का आंसर हमारे पास क्या आया है, -6, और ए डिटर्मिनेंट है -10। माइनस माइनस से कट गया, 6 और 10 डिवाइड हो रहे हैं 2 पर, 2 3 6 2 5 10। अब y फाइंड करते हैं। y हमारे पास है ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है -28 और ए का आया है -10। माइनस माइनस से कट गया, 10 और 28 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 2 2 4 8 और 2 5 10। लिहाजा आंसर आ गया x इक्वल टू 3/5 और y इक्वल टू 14/5। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। 3x - 2y इक्वल टू -6 और 5x - 2y इक्वल टू -10। सबसे पहले हम लोग ये मैट्रिक्स राइट करेंगे। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट -2। इसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स राइट होंगे। ए एक्स मैट्रिक्स देखें कैसे होगा। ए का फर्स्ट कॉलम है 3 और 5, तो ए वाई में आएगा
और इसी तरह सेकंड कॉलम जो है -2 और -2 ये हमारे पास AX में आएगा। अब जो खाली जगह है यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, B मैट्रिक्स -6 -10 -6 -10। अब तीनों का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे A डिटर्मिनेंट। A मैट्रिक्स है 3 5 -2 -2, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 × -2 -5 × -2, ये इक्वल हो जाएगा 3 प्लस माइनस -3 to 6 माइनस माइनस प्लस 5 to 10। तो A डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10 - 6 4। अब AX का डिटर्मिनेंट आएगा। AX हमारे पास है -6 -10 -2 -2। तो -6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, -10 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 to 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 to 20। तो 20 में से 12 माइनस हो गए, ये आ जाएगा -8। AY का डिटर्मिनेंट लेंगे। AY हमारे पास है 3 5 -6 -10। 3 मल्टीप्लाई होगा -10 से, -5 मल्टीप्लाई होगा -6 से, प्लस माइनस -3 10 30, माइनस माइनस प्लस 5 6 30। देखें 30 प्लस और 30 माइनस कट गया, आंसर आएगा 0। अब x और y फाइंड होगा। x इक्वल टू होता है AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AX का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -8, और डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है 4, तो डिवाइड होके ये आ रहा है -2। x इक्वल टू -2। y इक्वल टू आ रहा है AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AY डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है और A डिटर्मिनेंट है हमारे पास 4। 4 0 डिवाइडेड बाय 4 0 हो जाएगा। लिहाजा आंसर आ गया x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0। 5 पार्ट है हमारे पास 3x - 2y इक्वल टू 4 -6x + 4y इक्वल टू 7। ग्रामर रूल से हल करना है तो सबसे पहले हम लोग A मैट्रिक्स राइट करेंगे। 3 कोफिशिएंट y का -2, x का कोफिशिएंट -6, y का कोफिशिएंट 4। उसके बाद AX राइट करना है और AY राइट करना है। देखिए हमारे पास A में जो पहला कॉलम है 3 और -6, ये हम लोग दूसरे में लिखेंगे y में, और जो दूसरा कॉलम है -2 और 4 ये हम लोग पहले में लिखेंगे यानी AX में। अब जो जगह खाली है वहां पर हम लोगों ने B मैट्रिक्स लिखना है 4 7। अब डिटर्मिनेंट लेंगे तीनों का। सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट लेंगे 3 -6 -2 4 इक्वल आ रहा है 3 × 4 -6 × -2, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -6 to 12। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। अब देखें ये 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होते हैं उनका हम ग्रामर रूल से सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उनका सॉल्यूशन नहीं ले सकते। फर्स्ट का 6 पार्ट है 4x + y = 9 -3x - y = -5। मैट्रिक्स राइट करते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास आएगा x का कोफिशिएंट 4 और y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3, y का कोफिशिएंट -1। AX और AY मैट्रिक्स। AX हमारे पास ये देखें हमारे पास पहला कॉलम क्या था 4 और -3, 4 और -3 AY में राइट करेंगे। दूसरा कॉलम क्या था 1 और -1, ये AX में लिखेंगे। बाकी B लिखेंगे 9 - 5 और 9 - 5। A का डिटर्मिनेंट लेना है। A इक्वल टू आ रहा है 4 - 3 1 - 1।
इक्वल 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 1, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, -4 में से 3 माइनस हो गया -1। अब ax का डिटर्मिनेंट लेंगे। ax हमारे पास है 9 -5 1 -1, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, 9 1 -9 माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 5 1 5, तो 9 में से 5 माइनस हो गया -4। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब ए वाई हमारे पास है 4 -3 9 -5, डिटर्मिनेंट लिया 4 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 9, प्लस माइनस माइनस 4 2 20, माइनस माइनस प्लस 3 9 27, इक्वल आंसर क्या आएगा? 27 में से 20 गया 7। एक्स और वाई फाइंड करते हैं। एक्स इजकल टू आ रहा है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट देखें -4 है, ए डिटर्मिनेंट -1 है, माइनस माइनस से कट गया, आंसर आ गया 4। वाई वाई इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट 7 है और ए का डिटर्मिनेंट क्या है -1, तो ये आ जाएगा -7। तो हमारे पास आंसर आ गया x इजकल टू 4 और y इजकल टू -7। फर्स्ट का 7 पार्ट है 2x - 2y इजकल टू 4 और -5x - 2y इजकल टू -10। ए मैट्रिक्स हमारे पास इसमें आ रहा है 2 -2 -5 और -2। ax और ay मैट्रिक्स लिखेंगे जो इक्वल हैं। ax में देखें क्या आएगा, a का फर्स्ट कॉलम 2 और -5 है जो कि सेकंड में आएगा, और जो सेकंड कॉलम है वो फर्स्ट में लिखेंगे। अब जो खाली जगह है वहाँ पर हम लोग b मैट्रिक्स लिखते हैं 4 -10 4 -10। अब a का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। a हमारे पास है 2 -2 -5 -2, डिटर्मिनेंट लेंगे 2 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2, इक्वल आएगा -2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 to 10, तो 10 और 4 -14 आंसर। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स हमारे पास है 4 -10 -2 4 को मल्टीप्लाई किया -2 से, -10 को मल्टीप्लाई किया -2 से, -4 to 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 to 20, तो आंसर आया -28। दोनों माइनस के हैं, माइनस आएगा। अब लेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई है 2 -5 4 -10, 2 को मल्टीप्लाई करना है -10 से, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -10 to 20 माइनस माइनस प्लस 5 4 20, प्लस और -20 कट गए, आंसर आ गया 0। एक्स फाइंड करेंगे। एक्स इजकल टू है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है -28 और ए डिटर्मिनेंट है -14, माइनस माइनस से ख़त्म हो गया 14 to 28। वाई का आंसर आ जाएगा हमारे पास इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई क्या है, ए वाई हमारे पास 0 है और ए डिटर्मिनेंट क्या है -14 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। लिहाजा आंसर हमारे पास आ गया x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 0।
क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। हमारे पास क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। 3x माइनस 4y इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इक्वल टू 8। ए मैट्रिक्स राइट करते हैं। x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -4, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 2। इसके साथ हम लोग ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे। अब देखें, ए में पहला कॉलम 3 1 है जो कि ए वाई में आएगा, सेकंड कॉलम -4 और 2 है जो कि ए एक्स में आना है। अब जो खाली जगह है वहाँ पर हम लोगों ने बी मैट्रिक्स लिखना है, 4 और 8, 4 और 8। अब ए का डिटर्मिनेंट लिया, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट आएगा 3 1 -4 2। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से। जी 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 6 और 4 10। अब इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 4 8 -4 और 2। 4 मल्टीप्लाई 2 -8 मल्टीप्लाई -4, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 32। सॉल्व करें, प्लस करें, 8 9 10, 0 लिया 1 कैरी और ये आ जाएगा 40। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए वाई है 3 1 4 और 8। 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 4, तो 3 8 24 -4 1 4, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 24 -4 20। अब फाइंड क्या करना है, x एंड y। x इक्वल टू होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का आंसर हमारे पास आ रहा है 40 डिवाइडेड बाई ए का 10। 0 0 से कट गया, x इक्वल टू 4। y फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का आंसर क्या आ रहा है 20 और ए का आंसर आ रहा है 10। 0 0 से कट गया, y इक्वल टू 2। इसका मतलब है आंसर हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2।